हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जेआरएफ विद अदिति। मेरा नाम अदिति है और आप सभी लोगों के लिए आज इस सेशन के अंदर मैं डिस्कस करने वाली हूँ 5 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने अपने नेट एग्जाम प्रिपरेशन में एक्सपीरियंस किए और शायद एज अ लर्नर वो मैं आप लोगों को बताकर आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत इमेंसली गुड न्यूज हमारे पास में है। और वो गुड न्यूज ये है कि हमारे एग्जामिनेशन जो है वो कंफर्म हो गए हैं जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक के अंदर। तो अब आपके पास में लगभग 45 से 46 दिन बच गए हैं आपकी प्रिपरेशन करने के लिए। तो किस तरीके से आप सब लोग अपने प्रिपरेशन को पेस कर सकते हो या रिदम सेट कर सकते हो, उसके ऊपर आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ। अगले 5 मिनट ये 5 चीजों को जरूर ध्यान से सुनिएगा गाइस। ये मेरी गारंटी है कि आपकी कंसंट्रेशन काफी इंप्रूव हो सकती है और ये तैयारी करते समय मुझे जो हेल्प की चीजें वो आप सभी लोगों को डेफिनेटली काफी हेल्प कर सकती है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आप लोगों को ये समझने गाइस कि ये जो 5 इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रही हूँ ये बहुत डीपर डोमेन की है, बट स्टिल मैं ये सारी चीजें आप लोगों को इसीलिए एसोसिएट करके बता रही हूँ कि आप सभी लोग अगर इसे अभी से अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो आपके जो अगले 40 टू 45 डेज है वो काफी प्रोडक्टिव हो सकते हैं। सो द मोर द प्रोडक्टिविटी इज फॉर द नेक्स्ट 40 डेज आप लोगों की प्रिपरेशन उतनी अच्छी रिदम में जा सकती है और उतने अच्छे से आप लोग पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो लेट्स बिगिन। सबसे नंबर 1 की चीज जो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए मेंशन करना चाहूंगी वो ये करना चाहूंगी कि एक बहुत फेमस साइंटिफिक फैक्ट है, कई बार आप सभी लोगों ने सुना भी होगा, दैट 30% ऑफ योर सिलेबस कंटेन्स 70% ऑफ योर एग्जामिनेशन पेपर क्वेश्चंस। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैंने भी फेस करी है। आई थिंक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं उन सब लोगों ने भी एक्सपीरियंस करी होगी कि आप सभी लोगों के लिए जो 30% सिलेबस होता है उसमें से 70% पेपर बनता है और वो 30% अगर आप लोग हंट कर ले तो आप लोगों का काम बहुत आसान हो जाएगा। अब हम कैसे हंट करेंगे? हम हंट करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस से। आप लोगों के पास में लगभग 45 दिन है, तो आप लोगों के पास में ऐसा समय नहीं है कि आप पिछले 10 साल के पेपर सॉल्व करें या ऐसा कुछ आप लोग कर सकें। आप लोगों के पास में इतना ही समय है कि आप पिछले 2 साल के या मैं कहूं अगर 2021 का पेपर भी आप अच्छे से एनालाइज कर ले तो भी आप लोगों का काम बन जाएगा। यानी सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को यहां पर बता रही हूं वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। कोई मॉक टेस्ट, कोई टीचर, कोई किताब, कोई भी दुनिया के अंदर आपको उतना अच्छे से नहीं सिखा सकता जितना आपको एक एग्जाम एक्सपीरियंस सिखा सकता है। और अगर आपने एग्जाम कभी नहीं दिया है पहले तो आप सभी लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर रह जाता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर जो एनडीए ने क्वेश्चंस पूछे हैं उनसे बेहतर कोई नहीं आप लोगों को बता सकता कि आपके सिलेबस में से क्या पूछा जाता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आप लोगों के लिए क्या है वो है प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस के बिहाफ पर आप लिस्ट बना सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ में आप लोग आगे जा सकते हैं। मैं बहुत जल्दी इसी चैनल पर आप लोगों के लिए सभी यूनिट्स पेपर 1 और पेपर 2 जो मेरा पेपर 2 कंप्यूटर साइंस है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आने वाली हूं। तो यू मे कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल सो दैट आप लोगों की मैं थोड़ी हेल्प कर पाऊं, ताकि अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ये मेरी नंबर 1 चीज होती है। नंबर 2 चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कंटेंट एक्यूमुलेशन। कंटेंट एक्यूमुलेशन से मेरा मतलब ये है कि जैसे नेट की अवेयरनेस बढ़ती जा रही है तो कंटेंट बहुत ही ज्यादा आपके पास में है। हो सकता है आप कोई बुक फॉलो कर रहे हो, किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो, कहीं पर कोचिंग ले रहे हो, बहुत सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। बट अगर एज अ सेल्फ स्टडी मैं देखूं और इवन अगर आप कहीं किसी से पढ़ भी रहे हो, कोई किताब भी आपके पास में है, तो भी आप लोगों को ये बाइफरकेट करना समझना होगा कि क्या आपके काम की चीज है और क्या आपके काम की चीज नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी तो उस समय पर जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई टॉपिक पढ़ना है। अब मैं जानती हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम नेट एग्जाम में भी आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम गेट एग्जाम में भी आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसरो, बार्क, इस तरीके के सब एग्जाम्स में भी आता है, मतलब कुल मिला के सभी एग्जाम्स में आता है। बट मुझे ये समझ में आना जरूरी कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मैं पढ़ रही हूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम का लेवल मुझे कहाँ तक पढ़ना है, तो वो जज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेपर 2 कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो उसको अच्छे से पता होगी ये चीज कि अगर मैं आप लोगों से बात करूं जैसे कि वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट का क्वेश्चन हो गया, तो हम सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट से ज्यादा डिटेल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और अगर क्वेश्चन आएंगे तो भी बहुत ही बेसिक एल्गोरिथम से रिलेटेड आ सकते हैं। तो हमें पता है कि हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। मल्टी लेवल पेजिंग हमारे एग्जाम में कभी आई नहीं है तो मुझे उसे नहीं पढ़ना है। सो कुल मिला के मैं ये कहना चाहती हूँ अगर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही बात की जाए तो आप सभी लोगों को कंटेंट रेस्ट्रिक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस एक्यूमुलेशन से मतलब मेरा ये है करेक्ट रिसोर्सेज के साथ में उन रिसोर्सेज को आप कैसे यूटिलाइज करते हो वो भी बहुत मैटर करता है। जैसे आप लोग एक एनालॉजी सोचिए, अगर आप लोगों के पास में अच्छे हथियार हैं तभी आप लोग जो वॉर है उसके अंदर अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, राइट? या फिर मैं कहूं तो अगर आप लोगों के पास में अच्छे
पेन है, राइट, बहुत अच्छी राइटिंग आप लोगों की तभी आएगी जब आपके पास में अच्छा पेन होगा, अच्छा एटमॉस्फेयर होगा, लिखने के लिए अच्छा जो है आप लोगों के पास में राइटिंग पैड होगा या डायरी होगी, इस तरीके की कोई चीज होगी। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना अच्छा कंटेंट एक्यूमुलेशन आपने किया है उतनी ज्यादा आपकी जो पढ़ाई है, जो प्रिपरेशन है, वो रिदमेटिक हो सकती है। तो कंटेंट एक्यूमुलेशन से जैसे शॉर्ट नोट्स बनाना हो गया, या किस तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो पिछले साल के आए क्वेश्चंस है उनको बुलेट पॉइंट्स में लिखना हो गया, उनसे जो फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको स्टार मार्क करके नोट बना के लिखना हो गया। इस तरीके की सारी चीजें मैं करती थी और वो चीज आप लोग भी करिएगा, आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है। इसके साथ साथ मैं आती हूँ अपनी तीसरी और मुझे लगता है कि पूरे वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, वो है टाइम ब्लॉकिंग की। देखिए गाइस, टाइम मैनेजमेंट दो वेज के अंदर समझा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट एक जब आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जब आप लोग पेपर दे रहे हो। मैं आपको कितना भी बता दूं या आप कितना भी पढ़ लीजिए, कुछ भी आप लोग कर लीजिए, बट जब तक आप लोग अपने वो 3 घंटे जो एग्जामिनेशन के उसे टाइम मैनेज नहीं करोगे, अच्छे से पेपर अटेम्प्ट नहीं करोगे, ये सारी चीजें कोई भी मतलब की नहीं है। तो खैर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे टाइम मैनेज मैंने किया था या कैसे हम कर सकते हैं उस पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं प्रिपरेशन के समय पर ये टाइम मैनेजमेंट की बात कर सकती हूँ, और मैनेजमेंट के लिए मैं यूज करती थी ब्लॉकिंग, अभी भी करती हूँ। आप लोग इसे ट्राई करिएगा, आपका बहुत टाइम बचेगा और साथ ही साथ आपकी जो पढ़ाई है वो काफी ज्यादा टारगेटेड हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमें 2 पेपर्स पढ़ने हैं, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों ही हमारे लिए क्वालिफाइंग इन नेचर, सॉरी दोनों में ही क्वालिफाई करना है 40% प्लस साथ ही साथ हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा पेपर हमको ज्यादा नंबर दिला सकता है आसानी से। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेपर 1 की अगर मैं बात करूं, जनरल पेपर है, 10 यूनिट है। आई अंडरस्टैंड कि पहली बार कोई पढ़ रहा है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट अगर एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ आप इसे हैक कर लीजिए तो पेपर 2 में आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि पेपर 2 का सिलेबस बहुत वास्ट है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद यानी कि सारी चीजें मिला के आपके पेपर 2 में आती है। तो टाइम ब्लॉकिंग के अंदर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कितना समय आप पेपर 1 को दें, कितना समय आप पेपर 2 को दें। टाइम ब्लॉकिंग में ये भी चीज आती है कि किस तरीके से आप अपने पूरे दिन के टाइम को मैनेज करते हो। जैसे मैं जो थी वो सुबह के टाइम पे कुछ नया पढ़ना शुरू करती थी, दिन के समय में उसको प्रैक्टिस करती थी, और शाम के समय में मैं रिवाइज करके आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर होते हैं उन्हें एनालाइज करने के बाद में फिर से कुछ नया पढ़ती थी, और सुबह सुबह जो मैंने कल के दिन पढ़ा है उसे रिवाइज करके फिर से कुछ नया पढ़ना स्टार्ट करती थी। यानी बेसिकली 3 पार्ट्स में मैं अपनी पढ़ाई को डिवाइड करती थी। कुछ नया पढ़ना, जो पढ़ा है उसे इंप्लीमेंट करके देखना कि वाकई में मुझसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और फिर फाइनली जो आप लोगों के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं उनके साथ साथ जो नए क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको एक्यूमुलेट करना। ये 3 पार्ट्स में अगर आप लोग अपने टाइम को डिवाइड करते हैं तो ज्यादा यूटिलिटी आपके एग्जाम में आपकी काम आ सकती है। जैसे कि आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि पेपर 1 आप सुबह के समय पढ़ेंगे, पेपर 2 आप शाम के समय पढ़ेंगे, या वाइस वर्सा भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। आप लोग एक यूनिट को कितना टाइम देना है, एक यूनिट से एक टॉपिक पर आ जाइए, मतलब जितना माइन्यूट से माइन्यूट कर सकते हैं आप उतने माइन्यूट से माइन्यूट प्लानिंग पर आ जाइए, जिससे आपको काफी फायदा मिल सकता है। जैसे कि मैं करती थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट कर लिए, उसके बाद मुझे पता है कि एक टॉपिक को कितना टाइम देना है, क्योंकि देखो हर क्वेश्चन गाइस 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स से ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं है। अगर आप उसे 2 मार्क्स के जितना ही पढ़ेंगे तो ही आपके फायदेमंद होने वाली है चीज। तो टाइम को डिवाइड करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे मैथमेटिक्स पसंद है तो अगले 40 दिन में मैथमेटिक्स ही पढ़ रही हूँ। रिसर्च एप्टीट्यूड आप लोगों के पास में है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, आईसीटी है। पेपर 1 में 10 यूनिट है और 10 यूनिट में सभी के पास कुछ ना कुछ है, ऐसा नहीं है किसी की कुछ स्ट्रेंथ है कुछ वीकनेस है, राइट। और इसी से मैं आती हूँ अपने 4th इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो है वर्किंग ऑन योर स्ट्रेंथ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट भी है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपनी पढ़ाई को हम शुरू करें। जब भी हम कोई काम शुरू कर रहे होते हैं सबसे ज्यादा डिफिकल्टी तभी आती है। अगर हम शुरू अच्छे से कर लेते हैं और एक बार स्पेस सेट हो जाती है तो शायद हमको पता भी नहीं चलता है कि समय या वो काम किस तरीके से कंप्लीट हो गया। तो वही रिदम सेट करने के लिए मैं हमेशा वर्किंग ऑन पॉजिटिव्स पर काम करती हूँ, या अपने स्ट्रेंथ पर काम करने की मैं बिलीव करती हूँ। जब भी मैं पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ तो हमेशा वो टॉपिक पढ़ती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है या मुझे सबसे अच्छे से आता है, राइट। क्योंकि उस टॉपिक से मुझे कॉन्फिडेंस गेन होता है, और फिर जो टॉपिक मुझे नहीं आते हैं या कम आते हैं उनके लिए मैं वो कॉन्फिडेंस यूज करके उन्हें भी समझना स्टार्ट कर लेती हूँ। तो वो चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप अपने प्रिपरेशन को पेश करते हो। अब तक अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो भी टाइम ज्यादा नहीं निकला है, क्योंकि आप सब लोग अपने पेपर 2 से अवेयर हो। पेपर 1 में अगर आप थोड़ी मेहनत कर लो तो आप अच्छे खासे नंबर से नेट निकाल सकते हो, और अगर आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी है तो भी आप ये 5 चीजें लगाकर अपने जेआरएफ की जर्नी जो है उसे अकम्प्लिश कर सकते हो। जैसे मैंने आपको अपने पहले के वीडियो में भी बताया था कि 3 महीने अराउंड मुझे लगे थे अपने प्रिपरेशन करने में। तो अगर
3 महीने को हटा दे, थोड़ा कम समय है बट स्टिल आई थिंक कंटेंट की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग हैं। इनफैक्ट मैं भी अपने एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, तो शायद अगर आप इसे अप्लाई करें तो 40 से 45 दिन भी कम नहीं है, क्योंकि यार एक दिन में 24 घंटे होते हैं। थोड़ा ज्यादा पढ़ लीजिए, थोड़ा कर लीजिए, थोड़ा प्रायोरिटी दे लीजिए, बट ये चीज वापस नहीं आएगी, ये वाला अटेम्प्ट वापस नहीं आएगा, राइट। और उसके बाद में आती हूँ मैं फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज पर, जो कि मुझे लगता है कि ज्यादातर एस्पिरेंट्स गलती करते हैं, जो हम सभी लोग करते हैं, और वो ये है कि हमें हमेशा टू मच चाहिए होता है, और टू मच की वजह से हम ये भूल जाते हैं कि प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होती है। सो हेंस द फिफ्थ पॉइंट, व्हाट नॉट टू डू। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या नहीं करना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको दे सकती हूँ, मैंने जितने भी एस्पिरेंट्स को अपने आसपास देखा है, हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम सभी लोगों को क्वेश्चंस बड़े अच्छे लगते हैं और हम हमेशा क्वेश्चंस के पीछे भागते हैं। जहां भी क्वेश्चन दिखेगा, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, किसी भी वीडियो के अंदर, किसी भी किताब के अंदर, मैं तो कहती हूँ सड़क पे चलते कोई इंसान भी आप लोगों से पूछ लेगा ना, तो भी आप उसको रुककर जवाब देने वाले हो। यहाँ पर ये काम नहीं चलने वाला है। मैं आपको एक बहुत लॉजिकल सा एग्जांपल देती हूँ और एक लॉजिकल सा एक रेफरेंस देती हूँ। आप सभी लोग अगर ध्यान से देखें इसे, तो आप सब लोगों ने ऑस्ट्रिच को देखा होगा। जैसे हमारे कंप्यूटर साइंस के अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम ये चीज पढ़ते हैं, ऑस्ट्रिच थ्योरम। ऑस्ट्रिच थ्योरम का मतलब ये होता है, जब सैंड स्टॉर्म आता है ना, तो जो ऑस्ट्रिच होता है वो अपनी नेक को सैंड के अंदर डाल देता है, तो उसकी बॉडी बाहर होती है, नेक अंदर होती है। अब ऑब्वियसली उसकी आईज और उसके ईयर्स जो है वो सब कुछ अंदर होते हैं। सो कुल मिला के सैंडस्टॉर्म आके चला भी जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि सैंडस्टॉर्म आया है, और वो बोलता है कि भाई सैंडस्टॉर्म नहीं आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इग्नोरेंस थ्योरम। इग्नोर करना है सभी चीजों को, सभी डिस्ट्रैक्शंस को, सभी तरीके के क्वेश्चंस को। आपको सिर्फ टारगेट करना है कि मेरा क्या कंटेंट है, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं कंटेंट एक्यूमुलेशन के अंदर, अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस के ऊपर, वो 30% आप ऑलरेडी टारगेट कर रहे हो। आपको सिर्फ उसी पर जाना है और उसी से एसोसिएटेड क्वेश्चंस करने हैं। ऐसा नहीं है कि सभी कुछ जो भी चल रहा है वो आपको करने के लिए जरूरी होता है। जितना लीस्ट आपका डिस्ट्रैक्शन होगा, उतना मैक्सिमाइज आप लोगों की तैयारी जो है वो यूटिलिटी आपको देगी, एफिशिएंसी उतनी ज्यादा निकल के आएगी। तो इस चीज पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, जो नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ना है, ये डिसाइड कर लीजिए। और जो भी आपने डिसाइड किया है कि टाइम ब्लॉकिंग वाइज, मैंने सुबह का समय या दिन का समय या जैसे भी आप लोगों ने यूनिट वाइज या टॉपिक वाइज टाइम को डिवाइड किया है, ब्लॉक किया है टाइम को, उसे फुलफिल करना स्टार्ट करिए। अपने आप प्रिपरेशन में रिदम आएगा और आपकी पेस भी बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं, या मैं कहूँ ये 5 इंपॉर्टेंट डोमेन्स हैं जो मैंने आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करी। उम्मीद करती हूँ कि जैसे ये मेरे काम आई मेरे जेआरएफ जर्नी में, वैसे ही आपके भी ये काम आने वाली है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, ये कंटेंट में लगा कि मैंने कुछ भी ऑनेस्टी के साथ में आप लोगों के सामने बोला, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कॉमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ कॉमेंट में आपको जो भी कमी लगती है मेरे वीडियो के अंदर या बोलने में, या कोई भी आपको ऐसा लगता है कि मैम ये चीज में सुधार हो सकता है, तो जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा, सो दैट मैं इंप्रूव्ड वर्जन के साथ में आप लोगों के सामने नेक्स्ट सेशन के अंदर आ सकूं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैंने आप लोगों के लिए पिछले कुछ दिनों में एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया था, जहां पर मैंने आपको बताया था 60 डेज स्ट्रैटेजी टू क्रैक यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, स्पेशली फॉर पेपर 1। उसी तरीके से पेपर 2 का वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाला है, आप उस वीडियो को भी कंसिडर कर सकते हैं। एक बार देखिएगा, आप लोगों को यूनिट वाइज डिवीजन पता लगेगा। इवन मैंने पेपर भी एनालाइज किया है 2021 का, वो भी आपको समझ में आएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपको लगता है कि इसी तरीके कंटेंट के साथ में आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो यू मे कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल नेट जेआरएफ विद अदिति। अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिए उन सभी स्टूडेंट के साथ में जो अभी भी सोच रहे हैं कि करना है कि नहीं करना है, या दिसंबर पे छोड़ दे। गाइस, एक अटेम्प्ट है, एक ही वैकेंसी चाहिए और एक ही सिलेक्शन चाहिए, तो वेट मत करिए, अपना 100% दीजिए। भले ही दिन कम बचे हैं, बट स्टिल आप लोगों के पास में चांस हो सकता है। अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए, बाकी सब जो चीजें हैं वही ऑस्ट्रिच थ्योरम पर चलना है, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही। साइनिंग ऑफ, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।